नमस्कार सभी को, राधे राधे, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण MCQs एंड PYQ राजस्थान के जो रीट का एग्जाम लेवल 1 उसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्लास, परिवार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण वो सब आपके सामने लेके आया हूँ। सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, रिश्ते से संबंधित सवाल, जितने भी मतलब परीक्षा में आने लायक सवाल है उन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप ये क्लास देख लोगे तो आपकी थ्योरी के हिसाब से भी कंप्लीट हो जाएगा लगभग। छोटा सा मोटिवेशन कोर्स आपके लिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता क्योंकि आप सब वैसे समझदार हो। बस ये होना चाहिए आपके अंदर जीत का जुनून। जिस दिन आपके सिर पर चढ़ गया समझ लो जीत निश्चित है, आपकी जीत। अगर ये चढ़ जाता है ना सिर पे तो आदमी को फिर कुछ नहीं दिखता है, बस आदमी को वही दिखता टारगेट, भाई मेरा लक्ष्य वो है, ठीक है। और यदि आपकी ये जीत का जुनून यदि सिर पे नहीं है, आपके बीच बीच में बहुत सारे बहाने आ रहे हैं और बाधाएं आ रही है, इसका मतलब आपके जीत का जुनून नहीं है, ठीक है। उनको रातों में नींद नहीं आती है, रातें काली कर देते हैं, ठीक है। दिन में भी चैन नहीं आता, किताब छूट जाए हाथ से तो कैसे छूट गई। मतलब सदैव अपने दिल में एक ही भावना रहती है, जैसे प्रेम होता ना बहुत गहराई से, मतलब उसकी याद आती है, बस मेरे को ये पास करना, इस बार मेरा आर पार है, तो समझ लो आपकी जीत निश्चित है। ये हकीकत आपकी आत्मा आपको गवाह देने लग जाती है, भाई इस बार तेरा जरूर हो जाएगा, तो समझ लेना आपकी जीत पक्की है। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी होने लगी, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी होने लगे तो समझ लेना कि जीत का जुनून सिर पे है। ओके दोस्तों, चलते हैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए जो रीट 2015 में आ रखा है, ठीक है। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? मैंने जो 3, 4, 5 की जो अपनी NCERT की RBS की किताब चलती है उसकी भी मैंने परिभाषाएं ली है, ठीक है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ में रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व बिल्कुल होता है। ये दोनों तो आपने निकाल दिए, सही बात, ठीक है। यानी परिवार में समान आवास, भोजन, सबके लिए समान सामाजिक प्रक्रियाएं होती है जो परिवार में रहते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, तो फिर बाद में वो परिवार नहीं हुआ। एक परिवार की खासियत है कि परिवार के जितने भी मेंबर्स वगैरह सब कमा रहे हैं वो अपने परिवार के मुखिया को उसका हिसाब किताब रखवाते हैं, उनको देते हैं, वही परिवार होता है, ठीक है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ में होना जरूरी है, पति पत्नी का होना जरूरी है, लेकिन उनके अविवाहित बच्चे परिवार की परिभाषा एकल, कम से कम छोटा से छोटा परिवार कौन सा अपने एकल परिवार, जिसको हम केंद्रीय परिवार भी बोलते हैं, उसकी सही से परिभाषा है उसमें 2 भिन्न लिंगी है ना, अविवाहित बच्चे भी शामिल होते हैं पति पत्नी के साथ में। ध्यान में रखना उनके बच्चे भी कैसे होने चाहिए, बाकी आपको ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देना, अभी मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, उस हिसाब से आपको उत्तर देना। बाकी चलते हैं हम आगे से आगे इसके विश्लेषण करते चलेंगे, ठीक है। आपके पिताजी, ऐसा प्रश्न भी आया हुआ देखो रीजनिंग टाइप का, ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा रिलेशन भी पढ़ के जाना है, ओके। आपके पिताजी की साली की माँ, आपका क्या रिश्ता? आपके पिताजी की साली मतलब आपके पिताजी का साला आपकी माँ की क्या लगा? भाई। तो आपकी मतलब माँ का भाई की माँ और आपकी माँ की माँ आपकी क्या लगेगी? नानी लगेगी। क्या लगेगी? नानी लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने ऐसा एक ही क्वेश्चन लिया है, बाकी आपको नॉर्मली पढ़ते जाना है। रीजनिंग का छोटा सा टॉपिक हो ऐसा, तो आप कहीं से भी उठा लेना, ठीक है, पढ़ लेना। इसका सीधा सा निकालने का तरीका है, समान मतलब जो पीढ़ी के होते हैं उसको समान में रखो, पीछे वाली पीढ़ी का आपको नेक्स्ट स्टेप में ऊपर ले जाओ, आगे वाली पीढ़ी तो आपको उसको आगे नीचे लेके आओ, तो आपके रिश्ते आसानी से निकल जाते हैं, वृक्षाकार श्रेणी में ऊपर नीचे ले जाओ, ठीक है। रिश्ते निकालने का आसान तरीका देखो, आपके पिताजी, यहाँ आप है, सीधा सा निकालने का तरीका, आपके पिताजी आपसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे तो ये आपके पिताजी, आपके पिताजी का साला इसी पीढ़ी में आएगा, ये आपके पिताजी के साले, ठीक है। साले की माँ फिर उधर ऊपर जाएगी, साले की क्या होगी? माँ, ठीक है। तो आपके पिताजी का साला कौन हुआ?
यानी पिता आपकी माँ का भाई होगा ना, तो ये आपकी माँ है तो आपकी माँ यहीं पे लिख दो पिताजी के पास में, ठीक है। तो ये माँ का भाई हो गया, दोनों की माँ एक ही होगी, नानी होगी। ऐसे निकालने का तरीका होता है जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। ये आपके छोटा सा फैक्ट है जो मैंने पर्यावरण से लिया है, ठीक है, कक्षा 5 की बुक से। और इसका क्वेश्चन भी पूछा हुआ रीड 2021 में, ठीक है, कि मटर के पौधों पर प्रयोग करने वाला कौन था? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये ग्रेगर जॉन मेंडल है जो बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। ये बोलते हैं कि मतलब सिर्फ माता पिता से ही बच्चों में गुण नहीं आते हैं, यानी अपने नाना नानी से भी आ जाते हैं, अपने दादा दादी से भी आ जाते हैं। इसलिए समान माता पिता के बच्चे समान नहीं होते हैं। बहुत सी बार मतलब पिता से छोटे रह जाते हैं, बहुत सी बार पिता से हाइट में बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, पिता से बुद्धि में कम हो जाते हैं, पिता से बुद्धि में ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सब आनुवांशिक लक्षणों का प्रभाव उन्होंने टी वगैरह ऐसे आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, हाँ, उस रूप में इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। इन लक्षणों को आनुवांशिक या वंशागत लक्षण कहते हैं। कौन से लक्षण बोलते हैं? यह वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का आगे से आगे गमन होता रहता है। इन लक्षणों का बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से होते हैं, ये वंशानुगत नहीं होते, यानी आसपास के वातावरण से भी, बाह्य वातावरण से कुछ गुण आ जाते हैं बच्चों में, वो वंशानुगत नहीं होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए। इसलिए आनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। यह भी परिवार के टॉपिक में ही आता है। तो आनुवांशिकता का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने किस पर प्रयोग किया? मटर पे प्रयोग किया। दूसरा एक और महत्वपूर्ण आता, आपके तस्वीर दिख रही है आपको, हरगोविंद खुराना। कौन आते हैं? इन्होंने क्या किया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। तो ध्यान रखना, वंशानुगत के नए गुणों के निर्धारण हेतु शोध पत्र लिखने वाले कौन थे? हरगोविंद खुराना। कौन थे? तो ये भी वंशानुगत से संबंधित है। तो ध्यान रखना, शोध पत्र लिखने वाले ये थे, मटर के पौधों पर प्रयोग करने वाले मेंडल थे। दोनों में इतना सा अंतर है, आप चूक मत जाना। समझ में आया? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज और ध्यान रखना, पारिवारिक वातावरण में, ठीक है। परिवार है जो अनौपचारिक साधन होता है शिक्षा का। परिवार शिक्षा का क्या होता है? अनौपचारिक। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है भी, ठीक है। इसके अंतर्गत माँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माँ बालक की प्रथम गुरु होती है जिसके द्वारा संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। यानी बच्चे के अंदर अधिकतम जो संस्कार आते हैं वो माँ के आते हैं। माँ जिस प्रकार से बच्चे को संस्कार देती है, उसको परवरिश करती है, वैसे ही बच्चा बन जाता है। फ्रोबेल ने क्या कहा? माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली। किसने कहा ऐसा? फ्रोबेल। एक और आता है पेस्टोलॉजी। कौन आता है? हाँ, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत। पेस्टोलॉजी ने परिवार के सीखने का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय बताया। परिवार को पेस्टोलॉजी ने क्या बताया? बालक को सीखने का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय किसको बताया? परिवार को। तो परिभाषा आ सकती है अलग से हटके, ध्यान रखना, ठीक है। तो सीखने का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय परिवार को किसने माना? पेस्टोलॉजी ने। किसने माना? बस ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे, मैंने आपके लिए लेके आया। अब वापस हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, ठीक है। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? एकल परिवार से इन ऑप्शन में से आपको उत्तर देना। 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता है उनके बच्चे रहते हैं। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी थी, तो कौन सा हो गया? संयुक्त हो गया। केवल पति पत्नी नहीं, केवल पति पत्नी को भी ध्यान रखना परिवार की श्रेणी में नहीं लेते हैं समाजशास्त्र के अनुसार, क्योंकि वो सिर्फ जीविकोपार्जन होता है। क्या होता है? जीविकोपार्जन होता है, न कि वो परिवार कहलाता है। परिवार में मतलब वो पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। एकल परिवार में भी सही परिभाषा है, ध्यान में रखना। बाकी ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देना। अगर ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं है, जैसे इसमें है ही नहीं है, तो अपने को कई ऑप्शन देना है, तो यही ऑप्शन सही है, ठीक है। परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे, जबकि यहाँ पर आना चाहिए था उनके अविवाहित बच्चे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बहुत सारों को क्या डाउट ही क्लियर नहीं होता है, मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से बहुत सारे डाउट क्लियर करवा दूंगा अभी। ऐसा सामाजिक समूह है जिसका एक सामान्य निवास होता है।
ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है, जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, महत्वपूर्ण। वरना परिवार नहीं होता है। पति पत्नी अगर जीविकोपार्जन के लिए रह रहा है तो वह परिवार नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? परिवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवार। समझ में आया? जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं, बताओ उन्हें क्रम से क्या कहा जाता है? बताओ। ऑनलाइन वाले भी सोचे एक बार, पहले आपको उत्तर देना फिर मैं बताऊंगा। पढ़ा है दिया आपने, आपकी तैयारी चरमोत्कर्ष पर है वैसे। हाँ, पहले ही होगा। शाबाश। कौन सा होगा? पहला होगा। ध्यान रखना, प्रभव परिवार एवं प्रजनन परिवार क्या होता है? यानी अपनी शादी के बाद जो परिवार होता है वो प्रजनन परिवार कहलाता है। शादी से पूर्व का जो परिवार है वो प्रभव परिवार कहलाता है। इतना सा फर्क है, ठीक है? तो ध्यान में रखना, शादी से पूर्व का जो परिवार होता है क्या कहलाता है? और जैसे अपने से पीढ़ी आगे बच्चे बच्चे हो गए तो उसको कौन सा परिवार बोलते हैं? प्रजनन परिवार। समझ में आया? यहीं से डाउट क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भी ध्यान रखना। आईपी देसाई, के.एम. कापड़िया, ये के.एम. कापड़िया बहुत सी बार महत्वपूर्ण, ध्यान रखना इसको, ठीक है? के योगदान की संबंधितता किससे है? परिवार व्यवस्था से है। आईपी देसाई और के.एम. कापड़िया। के.एम. कापड़िया की आगे परिभाषा भी आएगी अपने, ठीक है? किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है। परिवार समाज का कौन सा उदाहरण होता है? शाबाश। कौन सा समूह होता है? प्राथमिक समूह होता है परिवार। ध्यान रखना, ठीक है? अब गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन एक भी इनसे आ जाए तो। भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है। ये कथन किसका है? ये कथन आपके के.एम. कापड़िया का। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, ठीक है? भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से, ये कथन किसका है? के.एम. कापड़िया का। तो संयुक्त परिवार कौन बताते हैं? के.एम. कापड़िया। इसके अलावा एक ये कर्वे भी आता है। कौन आता है? और यदि ऑप्शन में के.एम. कापड़िया नहीं हो तो आप कर्वे बता सकते हो, ध्यान में रखना, ठीक है? तो कर्वे एवं कापड़िया क्या बोलते हैं? भारत में परिवार का एक अर्थ संयुक्त परिवार से है। ज्यादा महत्वपूर्ण कौन आपके? के.एम. कापड़िया, ठीक है? दो या दो से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या एक आर्थिक इकाई को क्या बोलते हैं? एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार, दो या दो से अधिक नाभिकीय परिवार, यहाँ पर नाभिकीय परिवार, ठीक है? उत्पादक परिवार या विस्तारित परिवार, ये आएगा आपके विस्तारित परिवार। दो या दो से अधिक नाभिकीय परिवार है ना, दूसरे मतलब स्टेट से इनसे आपस में रिलेटेड हो, वो परिवार आपस में अगर रिलेटेड हो तो उनको कौन से बोलते हैं हम? विस्तारित परिवार बोलते हैं। कौन से परिवार बोलते हैं? विस्तारित परिवार। परिवार प्रत्यय की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? यह भी महत्वपूर्ण, ठीक है? ग्रीक शब्द के फैमिलियरिटी से, लैटिन के फैमिलाइन से, रोमन भाषा के फैमुलस से। 3 नंबर, वेरी गुड। रोमन भाषा के फैमुलस से परिवार शब्द के प्रत्यय की उत्पत्ति हुई है। निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए सही कथन नहीं है? परिवार में संयुक्त रसोई होती है संयुक्त परिवार में, सही बात है। उत्पादन साधनों पर न कि उपभोग पर सभी का स्वामित्व होता है। देवी देवताओं की उपासना का एक समान स्थान होता है, बिल्कुल। रसोई में सभी देवी देवताओं ने पूजा वगैरह एक स्थान पर करते हैं। उत्पादन साधनों पर परिवार तथा सामूहिक समावित्व बिल्कुल होता है, तो आपके ये नहीं आएगा। उत्पादन के साधनों और उपभोग के साधनों पर भी सभी का, ऐसे थोड़ी ना भाई माता पिता खा रहे हैं और बच्चे नहीं खाएंगे, उपभोग पर भी सभी का स्वामित्व होता है। तो आपके कौन सा गलत हो जाएगा? 2 नंबर वाला, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत समाज में संयुक्त परिवार ने प्रस्तावित किसको प्रोत्साहित किया है? संयुक्त परिवार ने व्यक्तिकरण को, सुस्ती एवं परस्पर सहयोग को, प्रतिस्पर्धा को, केवल सहयोग को। देखो संयुक्त परिवार में मतलब इसमें दोनों ही मतलब इसमें परिभाषित हो गया है, एक तो सुस्ती और एक परस्पर सहयोग। यदि ये संयुक्त परिवार है तो उस संयुक्त परिवार में क्या मतलब अधिकतर मेंबरों में सुस्ती पाई जाती है। हाँ, कुछ तो मतलब काम कर रहे हैं, कुछ मतलब इसमें छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी, आप उसको भी नाम देते हैं, ठीक है? ये सब इन्हीं में संयुक्त परिवारों में देखने को मिलती है। और परस्पर सहयोग की भावना होती है संयुक्त परिवार में, ठीक है? तो आपके कौन सा ऑप्शन सही होएगा? ज्यादा
सुस्ती, प्रतिस्पर्धा मतलब एक दूसरों में मतलब वो होड़, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। तो संयुक्त परिवार में ऐसे कंपटीशन तो होता नहीं है, परिवार में होते हैं, मुखिया की जिम्मेदारी होती है, सब परस्पर एक दूसरे के सहयोग पर काम करते हैं, ठीक है। सामाजिक संरचना की, लेकिन आजकल तो पाई जाओ संयुक्त परिवार जो अगर हो गयो, देवरानी देवर उड़ीने देरानी जटियानी, ठीक है, ननद या आपस में की हो जावे, टकराव हो जावे बड़ा बड़, ठीक है। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? बिल्कुल सही है, क्या है? केंद्रीय इकाई या प्राथमिक समूह कौन है? परिवार। प्राथमिक संबंधी नातेदारी या सौजन्यता की श्रेणी में कुल कितने संबंध होते हैं? जैसे पिता पुत्री, पिता पुत्र, ठीक है, इसके अलावा भाई बहन, बहन बहन, ऐसे मिला के टोटल आपने पढ़ा होगा 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 नातेदारी और सौजन्यता श्रेणी से रिश्ता होता है। तो ऐसे कितने होते हैं आपके? 8 नातेदारी के रिश्ते बनते हैं, ठीक है। एक मात्र पति पत्नी का संबंध ऐसा है जो मतलब नातेदारी के ब्लड रिलेशन में नहीं आता है, ध्यान रखना। हाँ, बाकी सब ब्लड रिलेशन से संबंधित होते हैं, ठीक है। पति पत्नी भी इसमें आता है नातेदारी में, लेकिन वो ब्लड रिलेशन से संबंधित नहीं है क्योंकि वो दूसरे परिवार से आई हुई होती हैं, तो ध्यान रखना है भी, ठीक है। मानव समूह की सबसे छोटी इकाई, वापस पहुंच लिया घुमा के, कौन होता है? परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी विशेषता या प्रकार्य एक परिवार की नहीं है? इसमें से परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है भाई? सामाजिक समूह बिल्कुल होता है, सामाजिकरण होता है, आर्थिक सहयोग होता है, गृह क्लेश भी आजकल तो होगा भाई, ठीक है। पुराने समय से होते हैं ना, लेकिन एग्जैक्टली हम अगर इस रूप में पढ़ें तो गृह क्लेश श्रेणी में नहीं आता। समाजशास्त्र के अनुसार भाई परिवार में ऐसा गृह क्लेश नहीं होता है, आपस में एक दूसरे में परस्पर सहयोग होता है, समायोजन होता है, लेकिन आजकल वो समायोजन एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। छोटी मोटी बात होती है तो परिवार में परिवार वाले नहीं समझते हैं भाई। हाँ भाई भाई में भी मतलब ऐसे आजकल दुश्मनी हो जाती है, ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, इसलिए समस्या आती है। जबकि आजकल क्या मतलब सिर्फ एक सिक्के के पहलू को देखते हैं, भाई यार यो यान हो रहे हो तो हो सके, मतलब वो थोड़ी सी गलतियों के पीछे कुछ ना कुछ कारण हो सके, सही भी हो सके, तो मतलब पीछे के कारण को उसको जानने का प्रयास नहीं करता है। सामने वाला जो गलती हो गई उसको मतलब तुरंत बस निमट लेते हैं उससे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज का कुछ ना कुछ समस्या होती है, मतलब बार बार मतलब जो ऐसी समस्याएं होती है वो हर बार जानबूझ के नहीं होती है, कुछ ना कुछ कारण होता है, उन कारणों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। निम्नांकित में से कौन सा प्रकार्य परिवार के प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों में शामिल नहीं है? तो इनको भी ध्यान में रखना। परिवार के आपके दो एक अलग ही प्रकार आते हैं, एक तो आता आपके आर्थिक प्रकार, एक आता आपके प्राणी शास्त्रीय प्रकार। आर्थिक प्रकार में मतलब कमाई से संबंधित जितने भी वो होते हैं वो आते हैं, और बाकी प्राणी शास्त्र में मतलब अपने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे संबंध बढ़ाने के लिए जो आते हैं वो प्राणी शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, वंशानुगत संबंध होते हैं वो इसमें आते हैं। तो इसमें देखो यौन इच्छाओं की पूर्ति बिल्कुल प्राणी शास्त्र में आती है, भोजन का प्रबंध, संतानोपति, प्रजाति निरंतरता, ये देखो ये सब मतलब किन से? वंशानुगत से संबंधित है, ठीक है। तो भोजन का प्रबंध अपने किस में आता है? आर्थिक में, ठीक है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट ऐसे आपके नहीं रहेगा। क्वेश्चनों के माध्यम से ऑल परिवार का टॉपिक कंप्लीट। निम्नांकित में से कौन सा प्रकार्य परिवार के आर्थिक प्रकार्यों में शामिल नहीं है? इसका भी आ गया अपने साथ में। निवास एवं विवाह, आय एवं संपत्ति का प्रबंध, बिल्कुल है, आय एवं संपत्ति होगी ना, कमाने से संबंधित हो गया। श्रम विभाजन हो गया, उत्तराधिकार का निर्धारण, आगे मतलब परिवार की संपत्ति पर उत्तराधिकार, उन पर अधिकार कौन करेंगे, तो ये सब भी इसमें आ गया। तो ये विवाह प्रबंध और निवास रहने का इसमें अपनी आर्थिक प्रकार्य में शामिल नहीं है, क्योंकि विवाह ये किस में जाएगा? अपने प्राणी शास्त्र में जाएगा, ठीक है। 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ एक ही घर में निवास करते हैं। सदस्यों की सामूहिक संपत्ति, पूजा घर, रसोई, योतते पढ़ लिया परिभाषा, तो उसको कौन सा परिवार बोलते हैं हम? कहाँ गया? संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, क्या बोलते हैं उसको? नेक्स्ट आपके संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा? मोस्ट, शाबाश। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा करने वाले कौन है? मैक्स मूलर। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा करने वाले कौन है? मैक्स मूलर, ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपकी इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? 1 नंबर मैक्स मूलर।
आदि, आदि या मूल, यहाँ ध्यान रख लीजिए। मैक्स मूलर बता बोलो आदि परंपरा बताइए मूल, ठीक है। निम्न में से विशेषताओं पर विचार कीजिए, इन पर विचार करना आपको, और पितृसत्तात्मक परिवार की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है वो बतानी है, ठीक है। पति एक अनियमित आगंतुक हो सकता है। पितृसत्तात्मक परिवार की विशेषता है, हाँ विशेषता बतानी है, ठीक है। तो इसमें पति एक अनियमित आगंतुक, कोई भी एक पति हो सकता है क्या पितृसत्तात्मक परिवार में? पत्नियां अपने पतियों के घर पर आकर रहती हैं, बिल्कुल सही बात है। पितृसत्तात्मक परिवार में पत्नियां अपने पति के घर पर आकर रहती हैं। साधारणतः बच्चों का माता के परिवार की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है, बिल्कुल सही है। तो माता के परिवार की संपत्ति पर है, मतलब अपने मामा की नाना की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है। ये मतलब पुराने समय में जो पितृसत्तात्मक परिवार शुरू से चलता रहा उसकी विशेषता है। पिता परिवार का सर्वोच्च मुखिया होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होएगा? पति एक अनियमित आगंतुक नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा पितृसत्तात्मक परिवार में नहीं होता है। एकल परिवार वह है जिसमें, ये बिल्कुल सही दे रखी है परिभाषा, ठीक है। केवल माता पिता रहते हैं ना, माता पिता रहते हैं उसको हम एकल परिवार नहीं बोलते, वो सिर्फ जीविकोपार्जन है, जीवन व्यापन है। केवल अविवाहित बच्चे नहीं, माता पिता अविवाहित बच्चे, दादा दादी आ गया तो संयुक्त परिवार हो गया। केवल माता पिता एवं अविवाहित बच्चे, उनको हम कौन सा परिवार बोलते हैं? एकल परिवार बोलते हैं। ध्यान में रखना, आपको ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देना, सारे डाउट यही क्लियर कर लेना। अब आपको परिवार में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। संयुक्त परिवार उसे कहेंगे जिसमें परिवार की 3 पीढ़ियां साथ में रहती हो, माता पिता दादा दादी अविवाहित बच्चे साथ में रहते हो। उक्त 1 एवं 2 दोनों ही सही है, ठीक है। जिसमें कम से कम 3 पीढ़ियां, दादा दादी माता पिता और बच्चे, कम से कम 3 पीढ़ियां, तो ज्यादा रह सकती है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 3 पीढ़ियां तो होती है। माता पिता और अविवाहित बच्चा तो 2 पीढ़ी होगी, ठीक है, लेकिन दादा दादी और अजीब 3 पीढ़ियां तो कम से कम रहती है, ठीक है। फिर आपके संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों पर किसका नियंत्रण होता है? अभी हमने पढ़ लिया, परिवार के मुखिया का, ज्येष्ठ मुखिया जो सबसे बड़ा होता है परिवार में, उसी का नियंत्रण होता है। बच्चों एवं वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल कौन से परिवार में होती है? शाबाश। यानी संयुक्त परिवार में बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो बच्चों को क्या मतलब बहुत सारा ज्ञान मिलता है, सामाजिक संस्कृति का ज्ञान भी उनमें ज्यादा आता है, उनकी देखभाल भी अच्छे से होती है। माता पिता अकेले तो पापा तो गया कणगड़ी ड्यूटी पर, मम्मी ने टाइम ही नहीं मिल रही, ठीक है, बच्चा गाड़ी नो शेडो लटक रही और ने कणक ही होगी, और मतलब बच्चे को मतलब क्या है कि उसको मतलब सही से परवरिश करने क्या रखने का ढंग से नहीं मिलता। बाकी दादो हुआ तो दादा के ना खेल रही हो, दादी के ना खेल रहे हो, बच्चों तुमने बढ़िया रहा कि, ठीक है। तो मतलब ऐसे इसमें संयुक्त परिवार में पालन पोषण माता पिता का भी सही होता है और बच्चों का भी सही होता है, तो आपको ध्यान में रखना, ठीक है। एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना रहती है? एकांकीपन, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, आत्मनिर्भरता, उक्त सभी, बिल्कुल सही बात, सारे सही हैं। परिवार में, एकल परिवार में यदि बच्चा बड़ा हुआ है तो वो एकांकीपन में ही रहता है, ठीक है, वो कभी भी मतलब ऐसे सामूहिकता से मतलब खुशी से नहीं रह सकता, उसमें एकांकीपन की, एकल खुरिया की भावना आ जाए, वो अकेले मतलब रेले व कड़ा भी रखा तुम। बाकी जो बच्चों सामूहिक परिवार में रहो वो कड़ा भी जाए तो परिवार की याद आए, और यार कड़ा गया संग्रह कौन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता उसमें आ जाती है। अकेले ये बेचारा, अब मम्मी कहीं कर रही कौन और पापा कहीं करना, तो खुद नहीं करना, खुद ही कर ले, चौपड़ा चौपड़ी जो भी करना, ठीक है, आत्मनिर्भर भी हो जाओ, ठीक है। संयुक्त परिवार के विघटन का कारण क्या है? देखो, संयुक्त परिवार क्यों टूट रहे हैं आजकल के वातावरण में? बच्चों का अधिक शिक्षित होकर जीविकोपार्जन हेतु बाहर जाना, सही बात है, ठीक है। आजकल बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, जैसे जैसे भावी पीढ़ियां पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से वो अकेला रहना चाहती है, अकेले कमाना चाहते हैं, इसलिए भी ऐसा हो रहा है। परिवार के सदस्यों की आयु में भिन्नता का होना, बिल्कुल आयु के हिसाब से भी मतलब अलग अलग हो जाते हैं। परिवार का बड़ा होना, परिवार ज्यादा बड़ा हो जाओ तो फिर वही समस्या, लड़ाई की खटपट की समस्या आ जाए, और नई बुआ हम तो फिर हमें बड़ा कोना भाई हम आपस में, तो फिर लड़ाई को कारण बन जाओ, तो उक्त सभी सही है, ठीक है। संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, वापस देखो इसमें संयुक्त परिवार की विशेषता कौन सी नहीं है, यानी जो इसमें से संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है वो किसकी विशेषता है? एकल परिवार की विशेषता है, समझ में आया? तो आपको ये सारी याद हो जाएगी। बच्चों में पारिवारिक संबंधों की समझ कम होना,
बिल्कुल सही बात है। मतलब संयुक्त परिवार की विशेषता ये नहीं है। संयुक्त परिवार में तो बच्चों में पारिवारिक संबंधों की अच्छे से दादो दादी, यो नानो, यो बड़ा पापा, यो आंटी, चाचो, भाई भाभी, है ना, सब जान जाओ। बच्चों का दादा दादी से स्नेह से वंचित रहना, बिल्कुल ठीक है। ये मतलब यह भी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, नहीं है ना। वंचित रह रही हो मतलब, तो वंचित तो एकल परिवार में रही ना, तो संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। वृद्ध एवं बीमार सदस्यों की देखभाल नहीं हो पाना, बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी विशेषता किसकी, अपने संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, एकल परिवार की है। किसकी विशेषता है ये? एकल परिवार। बाकी संयुक्त परिवार में तो मतलब वृद्ध एवं परिवार के सदस्यों की अच्छे से देखभाल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी होती है, तो कोई भी उनको देख लेते हैं। एक परिवार का रूप नहीं है, नहीं, इसमें से एक कौन सा परिवार का रूप नहीं है? एक परिवार का रूप नहीं है। अनुपूरित मूल परिवार बिल्कुल होता है, अनुपूरित साक्य परिवार, अनुपूरित मूल परिवार होता है, अनुपूरित एकल परिवार होता है। तो ये साक्य परिवार इसमें नहीं होता है, तो आपके ऑप्शन हो जाएगा 2। एक परिवार का कौन सा रूप नहीं है? अनुपूरित साक्य परिवार। यानी परिवार कभी भी अलग अलग शाखाओं में ऐसे मतलब अनुपूरित रूप से साक्य परिवार के रूप में नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपके अनुपूरित मूल परिवार होता है, उपमूल परिवार होता है और अनुपूरित एकल परिवार होता है। ये आपके परिवार के एक प्रकार है, संयुक्त परिवार की विशेषता है। अब आपके एकल परिवार की विशेषताएं पढ़ ली आपने, अब संयुक्त परिवार की विशेषताएं देखो। सहभोजिता, सभी सदस्य आपस में मिल बैठकर भोजन करते हैं। सहनिवास, बिल्कुल साथ में रहते हैं। और संपत्ति में सबकी सहभागिता होती है, बिल्कुल सारी विशेषताएं किसकी है? संयुक्त परिवार की है, ठीक है। फिर आपके निम्न में से कौन सा कारक संयुक्त परिवार प्रणाली के स्थायित्व में बाधक है? इसमें से कौन सा है जो संयुक्त परिवार की प्रणाली में के स्थायित्व में बाधक है? दाम्पत्य संबंध, पति पत्नी के मध्य पर अधिक बल देना, परिवार के सदस्यों की आय, स्वभाव एवं गुणों में अत्यधिक असमानता होना, संयुक्त परिवार की प्रणाली में स्थायित्व के बाधक, बिल्कुल 2 ही इसमें बाधक है, ठीक है। यानी दाम्पत्य संबंध, पति पत्नी के मध्य पर अधिक बल देना, यह भी संयुक्त परिवार पर क्या है? बाधक है। इस पर बल देने के कारण ये किस में जा रहे हैं? एकल परिवार में जा रहे हैं। और परिवार के सदस्यों की आय, स्वभाव एवं गुणों में अत्यधिक असमानता हुआ है, जो भी मतलब आपस में फट जावा, अलग अलग हो जावा, तो ये दोनों ही सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वंश परंपरा साक्य संयुक्त परिवार में होती है, तो फिर सब साक्य परिवार में सही है, ये अलग है। वंश परंपरा साक्य संयुक्त परिवार के पूछ रहे हो, एकल संयुक्त, हाँ, वो मतलब एक परिवार के प्रकार पूछ रहा था। यहाँ पर है वंश परंपरागत साक्य संयुक्त परिवार, कौन सा पूछ रहा है? संयुक्त परिवार पूछ रहा है। माता पिता, पुत्र वधू एवं भाई बहन, 3 या अधिक युगल वंश परंपरागत रूप से एक साक्य रूप में परस्पर संबंधित होते हैं। अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा संबंधी अपने बच्चों, भाई बहनों के साथ रहते हैं। उक्त सभी नहीं, इसमें ये वाला होएगा। 3 या अधिक युगल वंश परंपरागत रूप में एक साक्य रूप में परस्पर संबंधित, एक पर्सन कहीं पहुंच में जा रही हो, वंश परंपरागत साक्य मतलब शाखाओं के रूप में पूछ रहे। यो पूछ रहे तो सिर्फ अपना भाई बहन, पिता पति सिर्फ संयुक्त परिवार हो गया ना, शाखा के रूप में नहीं है, ठीक है। हाँ, बाकी ये पूछ रहा तो ये भी अपने संयुक्त परिवार में आ जाता है, तो इसमें यही आएगा। 3 या अधिक युगल वंश मतलब अलग अलग जोड़े वाले युगल वंश परंपरागत रूप में या शाकीय रूप में परस्पर संबंधित होते हैं। मतलब उनके शाखाएं तो संबंधित हैं, लेकिन वो उनका युगल वंश मतलब अलग अलग जगह से उनकी जोड़ें बनी हुई हैं, जैसे अलग अलग भाइयों की बीनियाँ वगैरह आ गई अलग अलग शाखाओं के हिसाब से। तो ये वाला ऑप्शन सही हुई, समझ में। एकाधिकार के आधार पर परिवार के कौन से 2 प्रकार होते हैं? एकाधिकार के आधार पर मातृसत्तात्मक और या तो परिवार पर माता का अधिकार एकाधिकार के हिसाब से, या पिता का अधिकार, पिता की सत्ता माता के नियंत्रण में या पिता के नियंत्रण में, उसको सत्ता बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों पर किसका नियंत्रण रहता है? वापस पूछ लिया, परिवार के ज्येष्ठ मुखिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके थोड़े से क्वेश्चन ही रहे, तो छोटे छोटे ये फटाफट हो जाएंगे। परिवार में आपसे संबंध होते हैं, सभी संबंध होते हैं, दाम्पत्य होता है, भ्रातृत्व, पिता पुत्र होता है, सभी प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार भारत का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? पुराने समय में शास्त्रों के अनुसार, वेरी गुड, कौन सा था? पितृसत्तात्मक परिवार था शुरू से, है ना। जब कोई मूल परिवार एक साथ रहते हो, एक साथ भोजन करते हो, ये तो अपने आगे साइड पहले है ना,
एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करता है, उन्हें सम्मिलित रूप से संयुक्त परिवार कहा जाता है। ऐसा किसने कहा? एस.सी. दुबे ने। किसने कहा? एस.सी. दुबे ने कहा। ठीक है, मैक्स मुलर ने तो संयुक्त आदि परंपरा कहा। भारत के परिवार को क्या कहा इसने? आदि परंपरा कहा। ठीक है, ये एस.सी. दुबे का कथन है भाई, साथ में भोजन करे, साथ में रहे, साथ में कार्य करे, संयुक्त परिवार। किसने कहा ऐसा? एस.सी. दुबे ने। जिन परिवारों में संपत्ति का अधिकार मामा से भांजे को मिलती है, ये भी ध्यान में रखना, मामा से यदि भांजे को यदि कोई संपत्ति मिलती है तो वह संपत्ति क्या कहलाती है? मातुल रेखीय परिवार। क्या कहलाती है? संपत्ति जो अगर आती है आगे से आगे तो उसको रेखा के रूप में गिनते हैं। किस रूप में गिनते हैं? जितने भी आपको ऐसे मिले ना, पिता से पुत्र को, माता से पुत्र को, उसको रेखीय मिलते हैं। क्या बोलते हैं? आगे ऐसे और क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, अंतर करके याद करना यहीं पे। जिन परिवारों में संपत्ति माता से पुत्री को मिलती है वे परिवार कहलाते हैं मातृ रेखीय परिवार। क्या कहलाते हैं? मातृ रेखीय। यदि संपत्ति मिल रही है तो वो आपको रेखीय परिवार करना है। मातृ रेखीय परिवार, मातुल रेखीय परिवार, पितृ रेखीय परिवार। ठीक है, अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें, देखना। जिन परिवारों में संपत्ति पिता से पुत्र को मिलती है, पितृ रेखीय परिवार नहीं, संपत्ति मिल रही है, सत्ता का मतलब तो नियंत्रण होता है, अधिकार। तो यहाँ पर अधिकार नहीं है, संपत्ति मिल रही है तो पितृ रेखीय परिवार क्या हो जाएगी? गलत टाइप हो गया यहाँ पर। ठीक है, पितृ रेखीय परिवार हो जाएगा। जब नवविवाहित दंपति अलग अलग नया ही निवास बनाकर यदि किसी स्थान पर रहते हैं तो उनको कौन सा? नवीन घर परिवार, नवस्थानीय परिवार, केंद्रीय परिवार या नवग्रस्त परिवार? नहीं, नवस्थानीय परिवार। अगर वो नए जगह पर जाकर नया दंपति नया निवास बनाकर यदि रह रहे हैं, नए स्थान पर उन्होंने अपना स्थान बना लिया, नवस्थानीय परिवार। क्या बोलते हैं इसको? नवस्थानीय परिवार बोलते हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे फैक्टों को आप ध्यान रखना। इजी है लेकिन अपने पढ़ा नहीं, इसलिए बोलते सिलेबस करना जरूरी चाहिए। क्वेश्चन अपने को वो एग्जाम में नहीं आए। बच्चे का नामकरण जब मातृ कुल के आधार पर होता है, नामकरण होता है तो नाम में नामी आता है। मातृ के आधार पर हो रहा है तो मातृ नामी, पितृ के आधार पर हो रहा है तो पितृ नामी। तो नॉर्मली ध्यान रखना। ठीक है, माता के नाम पर, माता के वंश के, जैसे हमने उधर मेयाजी मांगलिया पढ़ा, ठीक है, उसका मतलब नांदेरिया के आधार पर उनको मांगलिया जी बोलते हैं। तो इसी प्रकार यदि माता के नाम पर उसके आगे वंश जुड़ जाता है, आगे गोत्र, तो उसको मातृ नामी परिवार बोलते हैं। जबकि उनका नाम क्या? मेयाजी मांगलिया, मेयाजी, वो आगे गोत्र दूसरे उनकी सांगला परिवार, जिसमें बच्चे का नामकरण पितृ कुल के आधार पर होता है, पितृ नामी परिवार। वेरी गुड, इनको फटाफट कर लेते हैं सीधे क्वेश्चन। परिवार जिसमें विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते हैं वरन अलग अलग उन्हीं परिवारों में रहते हैं जहां उनका जन्म हुआ है, ऐसा परिवार का। ऐसे दिख रहा आदिवासियों में, इनमें कुछ जातियां होती है, इनमें पाया जाता है जहां पर पति पत्नी वालों के पास में, घर वालों के पास में रहती है और पति के घर वालों के पास में रहते हैं, लेकिन वो रात बिताने के लिए वहां चला जाता है, दिन में वापस आ जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं कौन सा? उभय स्थानीय परिवार। क्या बोलते हैं उसको? उभय स्थानीय परिवार, दोनों स्थानों पर निवास करने वाला उभय स्थानीय परिवार बोलते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ एक दो जातियां उसमें आप पढ़ना किताब में। ठीक है, इतना गहराई से नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली ऊपर ऊपर से ध्यान रखना। ठीक है, इतने क्वेश्चन पढ़ लिए तो समझ लो आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया। विवाह के बाद जब स्त्री अपने पति के घर जाकर रहती हैं तो ऐसा परिवार क्या कहलाता है? पति के घर जाकर रहती है तो पितृस्थानीय परिवार, और माता के घर जाकर रहता है पति तो मातृस्थानीय। सभी क्वेश्चन शायद। विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के घर जाकर रहता है, उसको कौन सा परिवार बोलते हैं? मातृस्थानीय परिवार बोलते हैं। विवाह के बाद जब दंपति पति की माँ अपने भाई अर्थात पति के मामा के जाकर रहती हैं तो उसे कौन सा स्थानीय परिवार बोलते हैं? मातुल स्थानीय परिवार बोलते हैं। ठीक है, और ऐसी संपत्ति भी अगर उधर से आती है तो मातुल रेखीय परिवार। जब कोई स्त्री अथवा पुरुष एक ही समय में एक से अधिक पुरुष अथवा स्त्री से विवाह कर लेते हैं तो उसको हम कौन सा विवाह बोलते हैं? कौन सा परिवार? बहुविवाही परिवार। ठीक है, ऐसा पुराने समय से चला रहा है, हमने पांडवों को देखा है। ठीक है, और बहुत सारी जगह अभी भी ऐसे आदिवासियों में, उनमें इधर की साइड में डूंगरपुर बांसवाड़ा इधर के क्षेत्र में मतलब एक आदमी दो पत्नियां रखता है। कितनी पत्नियां रखता है?
दो दो रखता है, ठीक है। इसको बहुविवाही परिवार बोलते हैं। इसका मैंने फैक्ट बोला, ये दो प्रकार के होता है, ठीक है। जब कोई स्त्री पुरुष एक ही समय में एक से अधिक स्त्री पुरुष के साथ में रहता है, बहुविवाही परिवार कहते हैं। दो प्रकार के होता है। एक तो बहुपति विवाह, एक ही मतलब औरत बहुत सारे आदमियों से विवाह कर लेती है, उसको कौन सा विवाह बोलते हैं? बहुपति विवाह। और बहुपत्नी विवाह, एक आदमी जब बहुत सारी 2-3 पत्नियां यदि ब्याह कर लिया तो ना बहुपत्नी विवाह बोलते थे। दो प्रकार के हुए। परिवार में जब माता की प्रधानता होती है और परिवार पर माता का नियंत्रण है तो सत्ता, जिसका मतलब अधिकार होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सत्ता। तो मात्र सत्तात्मक परिवार, कौन सा परिवार बोलते हैं? नियंत्रण नहीं, सत्तात्मक। क्या बोलते हैं? मात्र, हाँ, सत्तात्मक परिवार बोलते हैं। सत्ता अभी किसकी सत्ता, ऐसे नहीं बोलते क्या? हाँ हाँ, परिवार में जब पिता की प्रधानता होती है और नियंत्रण पिता के हाथों में होता है, पितृसत्तात्मक परिवार बोलते हैं। कौन सा परिवार बोलते हैं? यही तो हम पढ़ के नहीं जाते, तो सरल क्वेश्चन गलत होने की संभावना इससे बढ़ती है, ठीक है। अब आपके सारे मतलब परिवारों के प्रकार कंप्लीट हो गए, इसमें कोई नहीं रहा। वह परिवार जिसमें वंश परंपरा जब पिता के नाम पर चलती है, ये एक प्रकार और आ गया, इसको बोलते हैं पितृवंशीय परिवार। कौन सा परिवार बोलते हैं? पितृवंशीय। और जब वंश परंपरा माता के नाम पर चलती है तो मातृवंशीय परिवार, ठीक है। तो आपको ये छोटे छोटे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। थोड़े से क्वेश्चन और रहे अपने। परिवार में जब वंश परंपरा माता और पिता दोनों के नाम पर चलती हैं, उभयवंशीय परिवार। कौन सा परिवार बोलते हैं? उभयवंशीय। दोनों का ही प्रकार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान में परिवार का स्वरूप एकल होता जा रहा है, उसका प्रमुख कारण क्या है? स्वतंत्र रहने की इच्छा, सामाजिक बदलाव और रोजगार के लिए। बिल्कुल सभी बातें सही है, ठीक है। ये सब प्रमुख कारण है जो मैंने आपके डाल दिए इसमें, ठीक है। वर्तमान में परिवार का स्वरूप एकल होता जा रहा है, जिसके कारण स्वतंत्र रहने की इच्छा, ठीक है। रोजगार के लिए प्रवास, भारतीय संस्कृति का लोप होता जा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव देखने को मिल रहा है, सामाजिक बदलाव और अर्थ की प्रधानता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब कोई मूल परिवार एक साथ रहते हो, वापस आ गया ना, किसने कहा? एस सी दुबे ने। किसने कहा? एस सी दुबे ने कहा, ठीक है। एक साथ भोजन करते हैं, आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, एस सी दुबे ने कहा, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं, जिसका आकार छोटा हो, बच्चों का प्रजनन तथा लालन पालन करें। उक्त कथन किसका है? परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध पाया जाता है, ऐसा कहने वाला था आपका कौन? मैकाइवर तथा पेज। कौन था? मैकाइवर तथा पेज। तो इसकी परिभाषा भी आपको याद रखना। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध पाया जाता है, ऐसा मैकाइवर एवं पेज बोलता है। कौन बोलता है? मैकाइवर एवं पेज। परिवार एक ग्रस्त समूह जिसमें माता पिता और उसके संतान तथा एक साथ रहते हैं। परिवार एक ग्रस्त समूह है, ऐसा समूह करने वाला था आपका कौन? लूसी मेयर। कौन था? लूसी मेयर। तथा उसके संतान साथ में रहती हो, उसको कौन सा परिवार बोलते हैं? अविवाहित संतान रहती तो एकल परिवार बोलते हैं। तो ऐसा लूसी मेयर ने कहा। किसने कहा? लूसी मेयर ने। भारत में परिवार का अर्थ एक संयुक्त परिवार से, ऐसा हमने पीछे भी पढ़ा। किसने कहा? नहीं, के.एम. कापड़िया ने। कापड़िया ने कहा था। इसमें कापड़िया नहीं है तो कौन आएगा? कर्वे आएगा। भारत में परिवार का अर्थ एक संयुक्त परिवार है, उत्कर्षण किसका है? कर्वे का है, ठीक है। परिवार एक ग्रस्त समूह जिसमें, वापस आ गया, माता पिता और उनके संतान एक साथ रहते हैं। कथन किसका है? लूसी मेयर का। इलियट मैकाइवर। इसमें परिभाषा में तो कुछ डाउट है। लूसी मेयर, ठीक है। परिवार एक ग्रस्त समूह जिसमें माता पिता और उसके संतान एक साथ रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कैसा? किसने कहा ऐसा? लूसी मेयर ने कहा। फिर आपके परिवार एक मानव प्रकृति की नर्सरी है, महत्वपूर्ण है परिभाषा। परिवार एक मानव प्रकृति की नर्सरी या पोशिका। उक्त कथन किसका है? C.H. कुल्ले का। नर्सरी कूल, नर्सरी कूल, ठीक है। तो ध्यान रखना, नर्सरी पोशिका किसने कहा? C.H. कुल्ले ने। नर्सरी पोशिका किसने कहा? C.H. कुल्ले ने कहा।
परिवार पति पत्नी या बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगठन है। ऐसा कहने वाला था आपके इलियट और मेरिल। कौन कहने वाला था? इलियट और मेरिल। ठीक है, पति पत्नी या बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगठन किसने कहा? इलियट और मेरिल ने। सामाजिक संगठन किसने कहा? इलियट और मेरिल ने। बस 5 क्वेश्चन और है। परिवार जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चों से मिलकर बनता है, यह परिवार कौन सा परिवार कहलाता है? लो ना, बहुविवाही, केंद्रीय, पितृवंशीय, मातृवंशीय। वंश का तो नाम ही नहीं आ रहा है। एकल परिवार होएगा ना? कौन सा परिवार आएगा? एकल परिवार या केंद्रीय परिवार। ध्यान रखो ऐसे ना, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन है, सही है या नहीं? परिवार एक इकाई होता है, एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन है, सही नहीं है क्योंकि कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि ये किसी आदर्श परिवार का आकार है ना। सत्य है क्योंकि ये सभी भारतीय ना, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। सही नहीं है क्योंकि कथन यह स्पष्ट करना चाहिए कि जैविक नहीं है, भी सही नहीं है। ये वाला सही होएगा। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा है। ठीक है, ये बोल रहा परिवार सिर्फ एक इकाई होता है, एक ही नहीं होता है जिसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे होते हैं। कथन सही है क्या? सही नहीं है। ठीक है, परिवार में केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन काट के आंसर निकालो, आप जरूर पूछोगे। फैमिली शब्द की उत्पत्ति किससे? फैम्यूलस से। फैम्यूलस से, फैम्यूलस या फैमुलस है ना। बालक की प्रथम पाठशाला होती है परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार होती है। देखो हमने शुरू में वहां लिया था ना फैक्ट, वहां से क्वेश्चन बनाए। परिवार संबंधों की वह अवस्था जिसमें माता पिता और बच्चों के बीच में पाई जाती है। उक्त कथन किसका है? क्लेयर का। ये कथन किसका है? क्लेयर का। ठीक है, नेक्स्ट आपके परिवार एक इकाई होता है। वापस आ गया, डबल कैसे टाइप हो गया क्वेश्चन। ठीक है, खत्म अपने सारे क्वेश्चन। ये 2-3 वापस क्वेश्चन टाइप हो गए। तो कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी हो अपने दोस्तों को सबको जरूर बताएं। परिवार के आशा करता हूं कि आपको सारे डाउट खत्म हो गएंगे। और यदि आपके कोई डाउट रहता है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। आपके सारे डाउट में दूर कर दूंगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।